नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की श्रृंखला चल रही है और साथ ही साथ हम मेंसुरेशन को भी स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के कुछ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि हमारी हर उस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें भी मेंसुरेशन पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है, और वो भी वर्ग सेंटीमीटर में। दोस्तों, यह हमारा मेंसुरेशन में आज पहला वीडियो है और यह हमारा टाइप 1 है। और इस टाइप को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके कुछ फॉर्मूलों का ज्ञान होना चाहिए। चलिए देखते हैं वह फॉर्मूले कौन से हैं। इसी क्रम में हमारा जो पहला फॉर्मूला है वह है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसे ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है हमारे पास भुजा का स्क्वायर या 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। यदि हमारे पास भुजा दी हुई है तो हम पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यदि हमारे पास विकर्ण दिया हुआ है तो हम 1/2 गुणा विकर्ण के स्क्वायर से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी में जो हमारा अगला फॉर्मूला है वह है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। चलिए दोस्तों, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए आज की हमारी यह पूरी वीडियो है और इसी में हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है। दोस्तों, जो ये प्रश्न है इसे हम इन दोनों फॉर्मूलों से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिएगा कैसे। पहले हम इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करते हैं। ये कहता है निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। यदि मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करके देखूं तो यह होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2। मान ले सबसे पहले हम एक वर्ग को ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं यह हमारे पास एक वर्ग है जिसके कि शीर्षक A, B, C और D है। मान लेते हैं यह हमारे पास एक विकर्ण है और यह कहता है कि इसकी जो लंबाई है वह है हमारे पास a सेंटीमीटर। चलिए देखिएगा, वर्ग का विकर्ण a सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है इक्वल टू √2 इंटू भुजा। सबसे पहले हमें भुजा ज्ञात होनी चाहिए, है ना। किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसकी भुजा बहुत जरूरी है। तो इसकी भुजा जो होगी वह होगी a/√2। और अब हमें पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है ना। जब भुजा हमारे पास a/√2 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, a² / √2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 2। यही तो इसका क्षेत्रफल है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, चाहे तो आप इस फॉर्मूले से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे ये और भी आसान है। देखिएगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण जब हमारे पास a है तो हमारा a², तो यह सीधे हमारा आंसर है a²/2। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, यह प्रश्न भी हमारा बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है। उसमें हमारे पास वर्ग का विकर्ण A था, तो इसमें हमारे पास वर्ग का जो विकर्ण है वह क्या है, 5.2 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखिएगा, मान लेते हैं यह हमारे पास एक वर्ग है A, B, C और D। मान लेते हैं यह हमारा एक विकर्ण है जिसकी की लंबाई क्या है, 5.2 सेंटीमीटर है। यह कहता है कि इसका क्षेत्रफल होगा। तो हमारे को पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। और 1/2 गुणा विकर्ण हमारे पास क्या है, 5.2 और इसका स्क्वायर। तो इक्वल टू यह होगा 5/2 गुणा 5.2 का जो हमारा स्क्वायर होगा वह होगा कितना, 2704। तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वह इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह समझ आ रहे होंगे। यह प्रश्न काफ़ी आसान से प्रश्न है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में है।
चलिए देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास दो वर्ग है, जिनमें से कि हमारा पहला वर्ग है ए, बी, सी और डी। इसी तरीके से हमारे पास मान लेते हैं यह हमारा एक दूसरा वर्ग है जो है ई, एफ, जी और एच। ओके, ये कहता है कि दो वर्गों का परिमाप एक का 24 सेंटीमीटर है और एक का 32 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं यह हमारे पास वर्ग एक है, यह वर्ग हमारा दो है। इसका जो परिमाप है दोस्तों, वर्ग का जो परिमाप होता है वह होता है हमारे पास 4a। ओके, 4a इसका जो परिमाप है वह 24 है, यानी कि 4a की जो वैल्यू है वह हमारे पास 24 दी हुई है। तो इसकी a क्या होगी? a हमारी भुजा होती है, a क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसका जो परिमाप है वह भी 4a होगा, इसे हम कैपिटल A से डिनोट कर लेते हैं, इक्वल टू इसका जो परिमाप है वह हमारे पास 32 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो एक भुजा होगी वह कितने की होगी? 8 सेंटीमीटर की। आगे ये कहता है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। सबसे पहले हमें इनका क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जब भुजा हमारे पास 6 है तो इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर बराबर कितना होगा? हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। वह कहता है कि इनके योग के क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल का योग कितना होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? यह उस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। वह कहता है कि एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो हमारे पास जो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है वह क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर। जब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो ए हमारे पास भुजा क्या होगी? √100, यानी कि 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि उस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका कि जो क्षेत्रफल है वह इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उसकी जो भुजा होगी वह कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। तो इसका जो परिमाप होगा वह कितना होगा? 4a। और a हमारे पास जब 10 है तो 4 गुणा 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। यानी कि उस तीसरे वर्ग की जो भुजा है वह कितनी, परिमाप है वह कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जरूर समझ आ रहे होंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, निम्न में से है। चलिए दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम फिर से एक वर्ग ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं यह हमारा एक वर्ग है ए, बी, सी और डी। यह कहता है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। मान लेते हैं यह एक वर्ग का विकर्ण है जिसका कि हमारी लंबाई 4√2 है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा? 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण क्या है हमारे पास? 4√2, तो इसका स्क्वायर। यह हो जाएगा हमारे पास 1/2 गुणा 4 चौको 16 गुणा √2 का स्क्वायर, हमारा इंटू 2 ही होगा। 2 से हमारा 2 कैंसिल हुआ, तो इसका जो क्षेत्रफल निकला वह कितना निकला? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे कहता है एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। अब हमें एक और वर्ग दिया हुआ है। मान लेते हैं यह है हमारे पास ई, एफ, जी और एच सॉरी। यह कहता है कि एक अन्य वर्ग का विकर्ण, इसका भी हमारे पास विकर्ण मान लेते हैं एफ और एच है, जिसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का दुगुना है। अब हमारे पास जो ये वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल है वह इसका दुगुना है। यदि इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना होगा? यह होगा हमारे पास 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि अब हमारे पास इसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमारे पास इसकी जो हमें निकालना है इसका विकर्ण। चलिए देखिएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला था वर्ग के क्षेत्रफल का 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, है ना। ये भी तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल है, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 32 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है? 32। 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ होगा हमारे पास विकर्ण का स्क्वायर बराबर 64। तो हमारा जो विकर्ण होगा वह क्या होगा?
√64 और 64 का वर्गमूल होता है हमारे पास 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर। इस जो अगला जो हमारे पास वर्ग होगा उसका जो क्षेत्र उसकी जो हमारे पास विकर्ण होगी वह कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है 5 वर्गों के विकर्ण क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है होगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 को हम लेते हैं। इसका जो परिमाप होता है हमारे पास 4a होता है। 4a हमारे पास 24 दिया हुआ है, तो a हमारे पास पहली भुजा कितनी आई? 6। यह कहता है कि इनका परिमाप जिसका जिनका की उस वर्ग का परिमाप जिनका क्षेत्रफल, अच्छा चलिए, यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वह कितना होगा? 6 छका 36। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे की जो एक भुजा होगी वह कितनी होगी? a बराबर 8 होगी, तो 8 का जो हमारे पास क्षेत्रफल निकलेगा वह कितना होगा? 64। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा है, तीसरे की जो हमारे पास भुजा होगी वह कितनी होगी? 10 होगी, 10 का जो हमारे पास क्षेत्रफल निकलेगा वह कितना होगा? 100 होगा। इसी तरीके से हमारे पास चौथा होगा, चौथे की जो हमारे पास भुजा होगी, चलिए इसे हम a2 दे देते हैं, a3 a4। हमारे पास 76 है, 19 दूनी 38 दूनी 76, यानी कि इसकी 19 हमारे पास भुजा होगी। 19 का वर्गमूल हमारे पास वर्ग हमारा 361 होता है। इसी तरीके से हमारे पास पांचवा जो वर्ग है उसका परिमाप हमारे पास 80 है, तो इसकी जो भुजा होगी वह कितनी होगी? 20 होगी, और इसका जो हमारे पास क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? 400 होगा। अब हम इन सब को ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा 6 4 10, 11 का 1 कैरी हमारा 1 होता है, 6 3 9 और एक 10 और 6 16 का 6 कैरी 1, 16 का 6 कैरी 1, 4 3 7 एक 8 एक 9, यानी कि हमारे पास इन पांचों वर्ग के क्षेत्रफल का कुल योग 961 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। चलिए देखिएगा, यह कहते हैं उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल, अब हमारे पास एक और छठवां वर्ग है जिसका कि क्षेत्रफल कितना है? इन पांचों का योग, यानी कि 961 के बराबर है। यदि इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, है ना। यदि इसकी भुजा का स्क्वायर हमारे पास 961 है, तो इसकी जो भुजा होगी वह कितनी होगी हमारे पास? 961 का वर्गमूल। और 961 का वर्गमूल हमारे पास कितना होता है? वह होता है हमारे पास 31, और 31 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी। चलिए, यदि 31 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो इसका जो हमारे पास परिमाप होगा वह कितना होगा? 4a, यानी कि 4 गुणा 31 बराबर 4 तियां 12, 124 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल है। चलिए देखिएगा, वह कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। मान लेते हैं एक वर्ग की जो भुजा है वह a है, तो इसका मतलब यह है कि इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हमारे पास दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर। तो a बराबर क्या होगा हमारे पास? a बराबर होगा हमारे पास √200, और 200 का वर्गमूल होता है हमारे पास 10√2, यानी कि यह होगा हमारे पास मीटर में। इसका मतलब यह है कि वह वर्ग जिसका कि क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है उसकी एक भुजा हमारे पास 10√2 मीटर होगी। तो इसका यदि हमारे पास इस वर्ग का हमारे पास जब भुजा 10√2 है तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण हमारे पास, चलिए देखिएगा, विकर्ण का एक फॉर्मूला था, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। तो भुजा हमारे पास क्या है? 10√2 है। तो विकर्ण हमारे पास क्या होगा? 10 गुणा √2 गुणा √2 हमारे पास 2 होता है। तो 10 गुणा 2 हमारे पास क्या होगा? 20, यानी कि जो हमारे पास वर्ग जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है इसका जो एक विकर्ण होगा वह कितना होगा? 20 मीटर होगा, 20 मीटर होगा। चलिए आगे कहता है कि उसके इस प्रकार, अच्छा, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की, चलिए देखिएगा,
अब हमारे पास एक और वर्ग है, चलिए देखिएगा, यह हमारे पास मान लेते हैं एक और वर्ग है ए बी सी और डी। इसका यह मान लेते हैं विकर्ण है, और इस विकर्ण की जो लंबाई है वह पहले विकर्ण की लंबाई का रूट 2 गुना है। तो जब हमारे पास पहला विकर्ण 20 है तो इसकी जो विकर्ण होगी वह कितनी होगी, 20√2 होगा। अब वह कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, तो चलिए दोस्तों देखिएगा, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण हमारे पास 20√2 है तो इसका स्क्वायर होगा। तो यह होगा हमारे पास 1/2 गुणा 20 का स्क्वायर हमारे पास होता है 400 गुणा √2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। 2 से हमारा 2 कैंसिल हुआ और फाइनली हमारे पास कितना बचा, 400। यानी कि 400 मीटर स्क्वायर उस नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा जिसका कि विकर्ण पहले विकर्ण का √2 गुना है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 केजी चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी। चलिए दोस्तों, यह प्रश्न हमारा किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलत आंसर मार्क करते हैं। देखिएगा कैसे वो करते हैं कि 50 मीटर, यह कहता है 50 मीटर भुजा वाले में जब 50 वाले में यदि 750 केजी चावल होता है तो ये कहता है 100 में कितना होगा, 100 कितना है इसका इंटू डबल है, तो यह इसका सीधे डबल कर देंगे और यह 1500 होगा, और 1500 हमारे ऑप्शन में होगा, जबकि वह आंसर हमारा गलत होगा। चलिए देखिएगा इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यह कहता है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में यदि एक भुजा की लंबाई यदि उसकी 50 मीटर है तो इसका जो क्षेत्रफल वह होगा वह क्या होगा, 50 गुणा 50 यानी कि 2500। और 2500 में हमारे पास यदि 750 केजी चावल उगते हैं तो वह कहता है कि जिस वर्गाकार खेत की जो हमारे पास भुजा है वह 100 मीटर है, तो इसमें कितना अनाज हमारा उगेगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, 100 गुणा 100, यानी कि हमारे पास 10,000। यदि वह 2500 में 750 उगाता है तो एक में कितना उगाएगा, 750 बटा 2500। इसी तरीके से वह इसमें कितने उगा पाएगा, इंटू 10,000। 1 2 1 2 25 तियाँ 75 30 30 0 0 30 0 0 30 एकम 30 केजी। यानी कि जो किसान या जो व्यक्ति 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 केजी चावल का उत्पादन कर रहा था, वही व्यक्ति 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में 3000 केजी चावल का उत्पादन करेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 किलोमीटर स्क्वायर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलिए दोस्तों, यह भी हमारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले लेते हैं हम एक वर्ग को, मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी डी, ये एक वर्ग है जिसकी की क्षेत्रफल 25 किलोमीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है, मान लेते हैं इसकी भुजा हमारे पास ए सेंटीमीटर ए किलोमीटर ए है। ये कहता है कि इसका जो क्षेत्रफल है वह 25 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास भुजा का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसकी जो भुजा होगी वह कितनी होगी, 25 तो √25 कितना होता है हमारा, 5। इसका मतलब यह है इसकी एक भुजा की लंबाई 5 किलोमीटर है। वह कहता है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर, अब जब वह व्यक्ति चक्कर लगाएगा तो वह इस ट्रैक पर न दौड़ेगा, है ना, वह इसी ट्रैक पर दौड़ते हुए इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और जब वह व्यक्ति यदि उसने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ पर आने पर उसका एक चक्कर पूरा होगा। तो इस तरीके से उसने कौन सी दूरी तय की, उसने वर्ग का परिमाप की दूरी तय की। उसने वर्ग के जो किनारे थे उन पर दौड़ना शुरू किया था, है ना। तो इसका मतलब उसने वर्ग के परिमाप को पार किया। चलिए देखिएगा, यदि इस वर्ग की भुजा a बराबर 5 किलोमीटर है तो इसका जो परिमाप होगा वह क्या होगा, 4a। 4a बराबर कितना होगा, 1 गुणा 5 बराबर 5 चौको 20। यानी कि
उसने एक चक्कर को पूरा करने में कुल 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह कहता है यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा। यदि वह कुल 20 किलोमीटर चले और उसकी जो चाल है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कितना होगा। 3 छके 18 सही 2/3। अब यदि हम इस 6 तो हमारे पास क्या हो गया घंटे, बाकी का हमारे पास मिनट होगा। मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 दूना 6 जीरो, यानी कि 6 घंटे और 2 दूना 4 40 मिनट, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, माना एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। माना भी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा। तो चलिए देखिएगा, ये कहता है कि a एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा, मान लेते हैं किसी वर्ग की जो भुजा है वह हमारे पास a है। तो वह कहता है कि जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कहता है, माना बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है, माना कि बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। ए बराबर ये होगा बी। बी कहता है कि बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा, हम इसे लिख सकते हैं 14 इंटू 14। 2 से हमारा 14 कटा 7 बार, और 14 सतह होता है हमारे पास 98, यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी का जो ए का जो क्षेत्रफल है वह 100 है, बी का हमारे पास 98 है, तो ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा, 100 माइनस 98 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा सी है वह बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सेशन जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।